अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में बात करेंगे ख्वाब में बेचने के हवाले से। जैसे मुख्तलिफ अशिया का बेचना होता है, तो पूरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ख्वाब में फ़रोख्त देखने से मुतल्लिक कुछ बातों की वजाहत करते हुए कहते हैं कि जो चीज़ देखने वाला दूसरों को पेश करता है और बेचता है, वो ज़िंदगी में ज़ाया हो सकती है। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ख्वाब में कुछ चीज़ें बेचना खुशगवार अलामत है, जैसे फल और सब्जियां बेचना, जो कि बरक़ात की फ़ौरी आमद की तस्दीक करता है। जबकि घर को बेचना, जिसका ख्वाब देखने वाला ख्वाब में देखता है, कोई खुशगवार चीज़ नहीं समझी जाती। खुदा न करे कि इसकी बीवी से अलहदगी या ख़ानदान के किसी फ़र्द की मौत की वजाहत हो सकती है। कुछ अक़साम की फ़रोख्त अच्छी नहीं हो सकती, ख़ासतौर पर सोने के साइज़ के ज़ेवरात जैसे कड़ा और दीगर, क्योंकि उनका खो जाना कर्ज़ की निशानदेही करता है और बुरी माली हैसियत की। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में बेचना, अगर वो बाज़ार में है और इसके पास मौजूद सस्ती चीज़ें बेचे और इसके बजाय नई और ख़ूबसूरत चीज़ें खरीदे, तो अच्छी चीज़ें और तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी। मुस्तक़बिल करीब में किसी शख्स का उसकी ज़िंदगी में आमद की तरफ भी इशारा करता है। ख्वाब में शादीशुदा औरत के लिए बेचना, ख्वाब में मकान का फ़रोख्त होना शादीशुदा औरत के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं और माहिरीन का कहना है कि ख्वाब में मुख्तलिफ चीज़ों की ताकीद की जाती है। अगर देखने वाले के पास मकान हो तो ताबीर अच्छी नहीं है, जबकि अगर मकान नहीं है तो एक नया खूबसूरत घर खरीदने का मौका करीब है। हामला औरत का ख्वाब में कुछ बेचना, फुक़हा की राय यह है कि हामला औरत की सेहत और ज़िंदगी में बहुत सआदत और ताकत होती है, और अगर वो अपने आप को फल या शहद बेचते हुए देखे तो इसकी सेहत आसान और अच्छी रहेगी और हद से ज़्यादा थकावट से निजात मिलेगी। आदमी ख्वाब में कुछ बेचे, उम्मीद अफजा निशानियों में से एक ये है कि आदमी अपनी कुछ जायदाद या अपने करीबी लोगों जैसे उसकी बीवी या बच्चे बेचता हुआ देखता है, और इससे इस बात की तस्दीक होती है कि वो आखिरत की ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ है और इसके बारे में सोच रहा है। ये इसके लिए काम करता है। अगर देखने वाला ख्वाब में देखे कि वो सोना बेच रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जल्दी रोज़ी कमाएगा। ख्वाब में खाना बेचना, ख्वाब में खाना बेचने से देखने वाले को बहुत ज़्यादा आमदनी और फ़वाइद हासिल होते हैं। ख्वाब वो मिठाई, सब्ज़ी, फल या दीगर खाने की चीज़ें ख्वाब में खुद बाज़ार के अंदर बेचता है। बाज़ार में बेचने के ख्वाब की ताबीर, बाज़ार में फ़रोख्त देखने से बहुत सी खूबसूरत तवक्कुआत वाबस्ता हैं, और ख्वाब की ताबीर करने वाले कहते हैं कि यह ख्वाब किसी की तनख्वाह में इजाफे और इसके कारोबार की तरक्की की अलामत है, जिससे वो खुश होता है। जबकि अगर कोई शख्स फ़रोख्त कर रहा हो और ख़रीदने वाला कोई नहीं है, तो फिर ये उनकी रुकावटों की तस्दीक करता है जो इसे अपनी रोज़ी और काम में दरपेश आएंगी। ख्वाब में फ़रोख्त देखने की ताबीर, फ़रोख्त देखने की ताबीरें फ़रोख्त के फ़र्क, देखने वाले की हालत और बसारत के सियाक़ो सबाक़ के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं। जैसा कि सीनियर मुफस्सिरीन कहते हैं कि ख्वाब में बेचना आमतौर पर ख़रीदो फ़रोख्त का सबब है। ख्वाब में दुनिया से मुतल्लिक कोई भी चीज़ देखने वाले की आखिरत के बारे में मशगूलियत की तरफ इशारा करती है, जबकि ख्वाब में आखिरत से मुतल्लिक कोई भी चीज़ बेचना देखने वाले की दुनिया में मशगूलियत की तरफ इशारा करता है। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ख्वाब में बेचना फ़रोख्त होने की दलील है। जो शख्स ख्वाब में देखे कि वो कोई चीज़ बेच रहा है, उसने ख्वाब के सियाक़ व सबाक़ की बिना पर इसके बरक्स ख़रीदा होगा, और ख्वाब में फ़रोख्त देखना इस चीज़ के ज़वाल और गायब होने की दलील है। और ख्वाब में ख़रीदार मर्द है तो वो गमगीन होगा, लेकिन ख्वाब में महंगी फ़रोख्त देखना देखने वाले की मौजूदगी की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में रिश्तेदारों को फ़रोख्त करना उनके और देखने वाले के दरमियान ताल्लुक़ टूटने की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में तिजारत करना नफ़ा और कसरत रोज़ी का सबूत है, और शायद ख्वाब में कारोबार देखने का मतलब सफ़र है, और ख्वाब में मुनाफा बख्श कारोबार में दाखिल होने का मतलब फ़ायदा है। ख्वाब में हराम तिजारत देखना गुनाह और गुनाह का इर्तिकाब है। हो सकता है ख्वाब में बोसीदा माल की तिजारत देखने का मतलब देखने वाले के लिए बुरा हाल हो, और ख्वाब में मवेशी देखना देखने वाले के लिए बहुत ज़्यादा नफ़ा और रिस्क है। दोस्तों, ये थी आज की ताबीरें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।